आप ना लो, जो शैतान ने आपके लिए रखा है। अगर शैतान आपको कुछ दे रहा है तो सिर्फ वो दुख तकलीफ ही देगा, आपको गरीबी देगा, आपको अपमान देगा, उसका काम ही है ये सब देने के बाद वो आपको अपने स्थान पर ले जाएगा अधोलोक में, जहां नरक कुंड है। क्योंकि वो जब आपके दिल में अपना राज्य चला रहा है तो मरने के बाद वो आपको अपने ही राज्य में लेके जाएगा, परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में चलो, ताकि जब आप यहां से जाओ तो परमेश्वर के राज्य में जाओ। आप याकूब 2:14 पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यदि वो मुझ पर विश्वास करता हो, मुझे परमेश्वर मानता हो, मुझे उद्धार करता मानता हो, मेरी हजूरी में आता हो, मुझे चर्च जाता हो, मेरी आराधना करता हो, पर मेरे वचनों को ना मानता हो, कर्म ना करता हो, तो यीशु मसीह कह रहे क्या ऐसा उद्धार, क्या ऐसी जो विश्वास तुम्हारे अंदर है, क्या वो आपका उद्धार कर सकती है? क्या वो आपकी हर एक चीज़ों का ध्यान रख सकती है? क्या वो आपको बढ़ा सकती है? क्या वो परमेश्वर की हर एक ज़रूरत आपको दे सकती है? जो आपको चाहिए दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि परमेश्वर ने क्या, विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। जब तक आप विश्वास कर रहे हैं, सिर्फ विश्वास से नहीं, आपको कर्म भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से तो प्रसन्न होता है पर केवल विश्वास से नहीं होता। यदि आप विश्वास ही करें वो मुझे देगा, वो मुझे देगा, वो मुझे देगा, नहीं वो मेरा परमेश्वर है मुझे देगा, पर आप उसकी आज्ञाओं को इनकार करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की तब आप उसे अप्लाई नहीं करते, तो ये भूल जाइए कि आपकी ज़रूरत परमेश्वर कभी पूरा करता है, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। आप विश्वास तो करेंगे पर आप हमेशा देखेंगे आप जो मांग रहे परमेश्वर से वो परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर आके आपकी कभी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत अपने वचन को दिया है। आप जानते हैं यीशु नाम में कितनी ताकत है, कितनी बीमारियां यीशु नाम में घुटने टेक देती हैं, यीशु नाम में सब कुछ दूर हो जाता है, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरे वचन से ऊपर मेरा नाम नहीं है। आप खुद सोचिए परमेश्वर ने कितना इंपॉर्टेंस दिया अपने वचनों को। यदि आप सोचे कि मैं इसको ना मानूं और विश्वास करें, प्रेयर करें, तो क्या ऐसा विश्वास आपका उद्धार कर सकता है? यदि आप प्रेयर करते हैं और चलते हैं परमेश्वर पर वचनों को नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आपका भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर कहते हैं ऐसी भक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकती। यदि आप जेन्युइन में परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो जो परमेश्वर कहते हैं आपको उनकी आज्ञाओं पर मानना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर भी अपना हर एक वादा पूरा करते हैं, उसके लिए जो उसने वचनों को माना है। परमेश्वर हर किसी पर अपने वादा को नहीं पूरा करते हैं। अब अब्राहम को परमेश्वर ने वंश देने का वादा किया है, पर वंश वो देगा, ऐसा वंश वो देगा जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हो। हर कोई यहाँ पर अब्राहम का वंश, हर कोई यहाँ पर अब्राहम का वंश नहीं है। अब्राहम का वंश वही ठहरेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। अब्राहम ने इसहाक से क्या कहा था कि यदि तू यहोवा की आज्ञाओं को मानता है तो ही मेरा वंश कहलाएगा और तो ही मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा जायदाद है, जो मेरी पृथ्वी की हर एक चीज़ है, उसी को वो चीज़ मिलेगा। इवन कि अब्राहम के कहने का मतलब है जो यहोवा का भय मानेगा, यहोवा का डर मानेगा, मेरा वंश भी वही बनेगा और जो मेरा वंश बनेगा वो वारिस भी होगा हर एक चीज़ों का। हर किसी को परमेश्वर वारिस नहीं बनाता, उसी को बनाता है परमेश्वर वारिस जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, और जो नहीं चलते वो कभी भी अब्राहम के वंश नहीं बन सकते और ना उस पर अधिकार जता सकते हैं उसके जायदाद पर। ये पृथ्वी पूरी अब्राहम को दी है परमेश्वर ने, और अब्राहम ने अपने वंश को दी है। और वंश कौन है? हम और आप सब वंश है। और हम कब ठहरेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो वंश भी हम ठहरेंगे, बेटी बेटी भी, बेटी बेटा भी हम ठहरेंगे। और जब हम बेटी बेटा बनते हैं उसके, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उस पर हम अधिकार भी रखते हैं और परमेश्वर वो हमें देता भी है। पर तब जब हम उसके वचनों को मानते हैं तब उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू होती है। अब आप एक वचन और निकाले, मैं आपको बताऊंगी याकूब 2:20। परमेश्वर ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देखिए। पर हे निकम्मे मनुष्य,
क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मनुष्य को कह रहे हैं, क्या तुझे ये नहीं पता है कि जब तक तू कर्म नहीं करेगा, मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेगा, जो मैं कहता हूं वो नहीं करेगा, तब तक तू जो विश्वास करता है मुझ पर, ये व्यर्थ है तेरे लिए। तू फालतू में ये चीजें करता है, तू मुझसे कुछ भी नहीं पा सकता, मेरा उद्धार भी तू नहीं पा सकता। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से बढ़ सकते हैं, पर कैसे? आप वचन को पढ़िए, उस पर अप्लाई कीजिए। जैसी सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाती है, उस पर उसी टाइम वचन को आपने अप्लाई करना है। ये नहीं कोई बात नहीं, याद नहीं था, भूल गए। आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार, दो बार, 1000 बार। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1000 बार पढ़ लिया और आपको याद ना रहे। बस हमें कमी पता कहाँ है कि हम उसको एक बार ही पढ़ते हैं पूरी लाइफ में, 2 बार ही। इसीलिए उस टाइम पे जब हमें जरूरत पड़ती है वचन की, तब हमें काम नहीं हो पाता है, हमारे हृदय में वो वचन नहीं ठहर पाता। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे वचनों को चुरा लेता है, क्योंकि हम चौकस नहीं है, हम उस वर्ड को बार बार नहीं पढ़ते, हम उसे बार बार अपने हृदय में नहीं रखते, हम वर्ड के साथ डेली टाइम नहीं बिताते, बार बार नहीं पढ़ते, इसीलिए शैतान आके चुरा लेता है। कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि वो वचन पढ़ते, आज्ञाओं को पढ़ते, सब कुछ पढ़ते हैं बाइबल, पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उनकी लाइफ में तो उनको वो वचन नहीं याद होता। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि ऐसे टाइम पे जब मुझे जरूरत होती थी उस वचन की, कि मुझे इस टाइम में ये वचन चाहिए, तो मैं उस टाइम भूल जाती थी। पहले तो मैं सोचती थी कि जब मैं पढ़ चुकी हूँ ये सब चीजें, तो मैं भूल क्यों रही हूँ? तब परमेश्वर ने कहा इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि आपके हृदय से ये शैतान ये वर्ड चुरा ना सके। आप उसे इतना गूढ़ा करके लिख लो कि जैसे ही ऐसी सिचुएशन आएगा आपको तुरंत इसकी आवाज आएगी। पर रोज बाइबल के साथ समय बिताना पड़ेगा, चाहे आपने वो 1000 बार क्यों नहीं पढ़ा है, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शैतान हमारे पास खड़ा रहता है, हमारे पास हमें फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है कि कब हम उसे फाड़ कर खा ले। इसीलिए हमें चौकस रहना है, जागते रहना है। जब आप जागते रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप वर्ड को जब पढ़ोगे तो आप सोच देखोगे कि जब आपके टाइम ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपके घर में झगड़ा, लड़ाई, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, तो आपको वचन तुरंत याद आएगा, नहीं मैंने लड़ाई नहीं करनी, कोई मुझे मेरा कितना बुरा करे, मुझे उल्टा बोल दे, मैं नहीं बोलना, या मुझे कोई गाली दे रहा हो, तो आपको तुरंत वचन याद आ जाएगा, ना मैंने गाली नहीं देना, ये मुझे देता है गाली तो देने दो, पर मैं गाली नहीं दूंगा। आपको स्टैट में वचन याद आ जाएगा। पर जब आप डेली टाइम बिताएंगे बाइबल के साथ, तो आपको हर एक चीजें पवित्र आत्मा उस टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। पवित्र आत्मा आपको कब याद दिलाएगा? जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब उसको आप टाइम देंगे। पवित्र आत्मा की जब आप इच्छा पूरा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, और पवित्र आत्मा हर एक सिचुएशन पे आपको हर एक वचन गाइड करता है। यहाँ पर ये वचन अप्लाई कर, यहाँ पर तूने ऐसा नहीं करना है क्योंकि वचन में लिखा है, यहाँ पर ऐसा कर, वहां पर ऐसा कर। पवित्र आत्मा आपको बताता जाता है, फिर आप उसको मान सकते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं बैठते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, तो यकीन मानिए पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं करेगा, ना ही तो वो आपको बताएगा। फिर आपको बाद में याद होगा ये वचन में ऐसा था, पर मुझे उस टाइम क्यों नहीं याद आया। कमी बस यही है कि हम डेली उसके साथ संगति नहीं करते, बाइबल के साथ नहीं जुड़ते, हम वचन के साथ डेली नहीं जुड़ते, इसीलिए उस टाइम वो काम नहीं आया। इसीलिए आपको डेली बाइबल पढ़ना है, ताकि हर एक वचन आपके उस टाइम में याद आ जाए, वरना आप धोखे में पड़ जाओगे, आप वहां पर गिर जाओगे। वचन ना होने के कारण, वचन होने के बावजूद भी आपके उस टाइम दिमाग में या मन में ये वचन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे विश्वास से अपने मन में स्थिर नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया, और उसको रोज नहीं सोचा, उसके बारे में नहीं रोज उस पर मनन किया, इसलिए वो चीज आपसे चुरा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास रखता था कि उसे पुत्र मिलेगा, उसने विश्वास किया। केवल विश्वास नहीं, जब परमेश्वर ने उसके बेटे की बलिदान मांगा तब उसने वो चीज किया, यानी उसने कर्म भी दिखाया। उसका विश्वास परमेश्वर ने परखा, क्योंकि बिना कर्म के उसका विश्वास भी व्यर्थ माना जाता है। यदि वो उस टाइम कर्म ना करता, यदि वो उस टाइम अपने बेटे को लेकर बलिदान के लिए ना जाता, तो वो कर्म ना करता और उसका विश्वास भी व्यर्थ होता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम कर्म नहीं करते तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। आपको पता है गलत संगतियों में नहीं रहना। आज आप सभी लोगों को पता है
हम डाउन कहाँ होते हैं, हमारे पास विवेक है। आपको पता है विवेक हमें बताता है यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हम गलत संगति में रहेंगे या गलत लोगों के साथ रहेंगे जो शराब पीते हैं या जो गलत काम करते हैं, कुछ भी जो गलत चीज़ें हैं, अगर हम उसके साथ अटैच रहेंगे तो डेफिनेटली हम गलत बन जाएंगे। पर अब जानते हुए भी ये सब चीज़ें कि आप गलत बन जाएंगे, उसके बावजूद भी अगर आप उसका साथ दे रहे हो तो ये आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसमें परमेश्वर का कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि आपको अगर बचना है, अगर आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो आपको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसी संगति ढूंढनी पड़ेगी जहां पर परमेश्वर की इबादत हो, जहां पर परमेश्वर के वचनों को माना जाता हो। ऐसी संगति में अगर आप चलेंगे तो आप परमेश्वर की ग्रेस को पाएंगे, और वो ग्रेस फुल लाइफ आप बेस्ट होएगा, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका घराना बेस्ट होएगा, आपका फाइनेंस बेस्ट होगा। किस वजह से? सिर्फ ग्रेस की वजह से, जो तूने परमेश्वर से के साथ जुड़ने से हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? तूने दुष्टता से बैर रखा, यानी तूने दुष्ट वाली चीज़ों से दूर रहा, बैर रखा, और तूने धार्मिकता से प्रेम किया। इस कारण मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इस कारण मैं तुझे अधिक बढ़ाऊंगा, अधिक हर्षित करूंगा। इसी कारण, क्योंकि तू दुष्ट वाली चीज़ों से दूर रहा है और धार्मिकता की चीज़ को तूने अपनाया है और तूने मुझसे प्रेम किया है, मेरी आज्ञाओं को माना है, तो परमेश्वर आपको वो सब चीज़ें देते हैं। पर यदि आप दुष्ट की चीज़ों में ही चल रहे हो तो परमेश्वर से कोई ब्लेसिंग नहीं पा सकते। आप पूरी लाइफ फेस कर सकते हो और आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि छुड़ाने वाला हमारा मसीह यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। पर यदि हम उससे ही दूर रहें और दूर भागते रहे गलत चीज़ों में, तो इसमें परमेश्वर का कुछ भी नहीं जाने वाला। इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, आपका ही लॉस है, परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। अपने आप को समझो और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ, ताकि आप वो चीज़ें पाओ जो परमेश्वर ने आप ना लो, जो शैतान ने आपके लिए रखा है। अगर शैतान आपको कुछ दे रहा है तो सिर्फ वो दुख तकलीफ ही देगा, आपको गरीबी देगा, आपको अपमान देगा, उसका काम ही है ये सब देने के बाद वो आपको अपने स्थान पर ले जाएगा अधोलोक में, जहां नरक कुंड है। क्योंकि वो जब आपके दिल में अपना राज्य चला रहा है तो मरने के बाद वो आपको अपने ही राज्य में लेके जाएगा। परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में चलो, ताकि जब आप यहां से जाओ तो परमेश्वर के राज्य में जाओ। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से छोटा सा भी मैसेज आपको मिला हो, आपके दिल को कुछ, आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको वो बना के भेजूंगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।